औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग ने थंबनेल तो देख चुका है कि माउथ अल्सर जो है वो किस तरीके से कैंसर की तरफ डाइवर्ट होता है। आज हम पूरी तरीके से बात करेंगे एलोपैथिक ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, किस तरीके से उसका इलाज होता है, पूरी तरीके से हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एलोपैथिक मेडिसिन की तरह ट्रीटमेंट यूनावेद का नहीं होता है कि हम लोग जो है आपको लिग्नोकेन वगैरह के जो है जेल वगैरह दे देंगे, उतने पुरता आराम होगा। बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट दे देंगे दर्द के लिए, एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक या ट्रामाडोल इंजेक्शन दे देंगे। ये यूनावेद उस तरीके से काम नहीं करती है। हर पेशेंट के मिजाज के अकॉर्डिंग हर पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। हर मरीज का मिजाज अलग होता है, इस बुनियाद पर जो है यूनावेद काम करती है। आइए, आज का जो टॉपिक मैंने लिया हूं, माउथ अल्सर। माउथ अल्सर होता क्यों है? सबसे पहले बात की जाए कि माउथ अल्सर क्या होता है। तो माउथ अल्सर कहते हैं कि आजकल जो है बहुत सारे लोगों में ये शिकायतें आ रही हैं कि बहुत से लोगों को जो है मुंह में छाले नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अब मुंह में जब छाला आता है तो छाले के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई वजह होती है। अगर कोई मर्ज हो रहा है तो उसके पीछे सबब को जानना जरूरी है, उसके कॉज को पकड़ना जरूरी है। ये नहीं कि मर्ज अगर हो रहा है तो उसको उतनी देर के लिए जो है स्टेरॉइड हम देकर जो है आराम दे दे, या उतनी देर के लिए जो है उस पर कोई इस तरीके का एनेस्थेशिया क्रीम अप्लाई करा दे कि वो जो ठनक उसकी महसूस हो रही है वो बंद हो जाए, या कोई ऐसी टैबलेट यूज करा दे कि उतने पुरता जो है वो मेडिसिन के जरिए वो दर्द दूर हो जाए। जी हाँ, जब इस तरीके से डॉक्टर जो है इस तरीके से चीजें होती हैं, डॉक्टर उतने पुरता जो है उसको ट्रीट कर देते हैं। ट्रीट करने के बाद पेशेंट को उतने वक्त के लिए आराम हो जाता है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, 4-5 रोज या 7 रोज, तो उसके बाद दोबारा फिर अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपने जो है आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है, आपने उसकी तरफ कभी नहीं सोचा, और अक्सर आप भी नहीं सोचते हैं। आपकी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये जो सोचेंगे वो सिर्फ एक यूनावेद फिजिशियन ही सोचता है। हाँ, क्योंकि यूनावेद फिजिशियन को वो एक दिमाग के अंदर, एक माइंड के अंदर एक सेटअप लेकर चलता है कि हमको जो है मरीज को मुकम्मल तौर पर कॉज को ट्रीट करके उसको शिफा याब करना है। शिफा अल्लाह देगा, लेकिन वो कॉज को ट्रीट करने की कोशिश करता है, और वो अपने एतबार से जो है अपने मिजाज को जानते हुए, हर पेशेंट के मिजाज को सामने रखते हुए वो ट्रीटमेंट देता है। ये कोई एलोपैथिक नहीं है कि आपको अल्सर अगर फॉर्म होता है तो अल्सर में जो है लिग्नोकेन वगैरह के जेल वगैरह दे दिए जाए और आपको जो है उतने वक्त के लिए आराम हो जाए। आप कंटिन्यूअसली उसका इस्तेमाल करते रहे, जब तक इस्तेमाल करेंगे तब तक जो है शिफा मिलेगी। उसके बाद दोबारा आपका कॉज ट्रीट होकर आएगा, फिर सामने आएगा। आइए, हम जानते हैं अब एलोपैथिक नजरिए से इसका क्या ट्रीटमेंट है। मेरे पास पेशेंट जब रिपोर्टें लेकर आते हैं तो पेशेंट को, जब बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जिनको 2015, 2016, 2014, 2012 पास का एक पेशेंट मेरे पास आया कि जिसको माउथ अल्सर का प्रॉब्लम था। जब मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री लिया तो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद मेरे पास पूरी रिपोर्टें भी मौजूद है पेशेंट की कि किस तरीके से मैंने उसकी हिस्ट्री लिया। मैं रिपोर्टें आप लोग के सामने डायग्नोस अभी नहीं कर सकता हूं, जब पेशेंट आएगा इंशाल्लाह उसकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने उसी के जबानी रखूंगा। जब उसकी मैंने पूरी हिस्ट्री लिया तो मुझे यह पता चला कि 2024 आ चुका है, लेकिन 2018 पास से उसको यह प्रॉब्लम हुआ कि वो पेशेंट जो है 2022-23 तक के एक खजूर के ऊपर भी नहीं रहता था। एक खजूर भी वो नहीं खा पाता था। अगर वो कुछ खा ले तो उसको टोटल मुंह के अंदर छाले आ जाते थे गर्म चीजों से। दूसरी चीज कि उसके पेशाब में इतना इन्फेक्शन था, इतना खतरनाक उसको जलन होती थी, कतरे कतरे उसके पेशाब जाया करते थे। जब इस तरीके का पेशेंट हमारे सामने आया, हमने उसको डायग्नोस किया। डायग्नोस करने के बाद उसकी कुछ रिपोर्टें कराई सीबीसी के साथ। जब हमने देखा, उसकी रिपोर्टें कराई, उसके बाद मैं यहां से जो है चला गया अपने कैंप के लिए। फिर वो पेशेंट जो है कुछ दिन, 3-4 महीना उसका ट्रीटमेंट चला। कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट होने के बाद उसको सूझी थोड़ी कि फिर हम जो है एलोपैथिक की तरफ जाते हैं। फिर वो एलोपैथिक की तरफ गया। थोड़े दिन में, 4 महीने में उसको आराम अल्हम्दुलिल्लाह 40% मिल चुका था। फिर वो एलोपैथिक की तरफ गया। एलोपैथिक की तरफ जाने के बाद फिर उसका इंडोस्कोपी हुआ। इंडोस्कोपी के बाद फिर उसको फाइंड किया गया कि अंदर जो है आपके छाले हैं,
इसोफेगस में, जो कि हमने उसको बहुत पहले बता चुके थे कि आपके छाले हैं उसकी वजह से आपको खाना नहीं धक रहा है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप जो 1.5 रोटी खा रहे हो वो उसी की प्रॉब्लम हो रही है, आप अगर कोई तेज खा लोगे, गोश्त खाओगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये सब चीजें हमने उसको फाइंड आउट कर चुके थे। लेकिन फिर पेशेंट, चलो अल्लाह ने उसको जो है एक डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर के पास से ये हुआ कि वो डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया, फिर उसके जो है इसोफेगस वगैरह का मुआयना हुआ, उसमें उसको छाले डायग्नोस हुए। फिर उतने पुरता जो है डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट वगैरह सजेस्ट किए। फिर कुछ दिन गुजरे, 10-15 दिन गुजरने के बाद जब मैं आया अपने मकाम पर, तो वो पेशेंट फिर दोबारा मेरे पास आया कि वो डॉक्टर साहब ने एक दवाई लिखे थे, उसमें 7 दिन की दवाई थी, उतने 7 दिन इफाका हुआ, फिर दोबारा मेरी कंडीशन वैसी हो गई। फिर वो पेशेंट को दोबारा हमको जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ा। तो ये ट्रीटमेंट इस तरीके का नहीं है कि एलोपैथिक की वजह से उतने वक्त के लिए आपको आराम हो जाए। आराम होता है लेकिन सब्र के साथ होता है। अब मैं बात करूं कि माउथ अल्सर के कॉज क्या क्या होते हैं, तो माउथ अल्सर के तकरीबन बहुत सारे कॉज है, लेकिन आजकल मेन जो कॉज है उसके ताल्लुक से मैं बात करता हूं। सबसे पहले कि आज हमारा खाना पीना, रहन सहन, ये सबसे ज्यादा चेंज हो चुका है। खाने पीने की बात की जाए तो आज फास्ट फूड को हमने जो है हमारी गिजा बनाकर रखा हुआ है। चले चाइनीज के होटलों पे, चले कचौरी खाने के लिए, चले समोसा खाने के लिए, असल हमको इन चीजों को अवॉइड करना है। सबसे पहला कॉज उसका फास्ट फूड है। दूसरी चीज कि आज जो है अनडाइजेस्टिव फूड जो है खाए जा रहे हैं, जैसे आलू हो गया उसके पकोड़े मिल रहे हैं, वो चीजें खाई जा रही है, तलन की चीजें खाई जा रही है। तीसरी चीज कि आजकल एक बहुत मामूल क्रेज बन चुका है कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर माउथ अल्सर फॉर्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि जो 5 वाले कुरकुरे मिल रहे हैं हम वो बच्चों को खिला रहे हैं। बच्चों को देने की वजह से उनका डाइजेशन जो है, याद रखिए कि जो डाइजेशन होता है बच्चे का वो बहुत कमजोर होता है, और आप उनको ऊपर से वो प्लास्टिक खिला रहे हो। प्लास्टिक जब वो बच्चा खाता है 3-3 रोज तक के मोशन नहीं होता है। इस तरीके के बच्चे भी हमारे पास यूनावेद में आ रहे हैं। फिर बात की जाए स्ट्रेस की वजह से भी होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि जिसको एक यूनावेद डॉक्टर जानता है, एक यूनावेद प्रैक्टिशनर जानता है, जो कि नब्ज के जरिए इंसान के मिजाज को देखते हुए वो आपके इंटरनली क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं वो भी आपको बता देता है। जी हाँ, इसलिए अगर आपको माउथ अल्सर बार बार हो रहे हैं तो आप इस बात को जो है बार बार एलोपैथिक उतने वक्त के लिए ट्रीटमेंट लेकर उसको रोकने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि एलोपैथिक से यह होगा कि आप जितने वक्त के लिए स्टेरॉइड या फिर जितने वक्त के लिए एसिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक, इस तरीके की मेडिसिन, या फिर उतने वक्त के लिए जो है जो भी लोशन, एनेस्थेटिक लोशन या जेल वगैरह वो देंगे गरारा करने के लिए, उतने वक्त के लिए उससे आराम होगा। आइए अब बात की जाए कि जो माउथ अल्सर होते हैं वो कैंसर में किस तरीके से बदल जाते हैं। हमारे पास इस तरीके के भी पेशेंट आए हैं जिनकी हिस्ट्री हमने निकाला। तो एक पेशेंट, मैं अपने तजुर्बे का बता रहा हूँ आप लोग को, कि एक जगह पर हम कैंप में गए। कैंप में ये हुआ कि वो पेशेंट हमारे पास आया। जब हमने वो पेशेंट को डायग्नोस किया तो जिस तरीके से राइट साइड का ये जो जबड़ा होता है पूरी तरीके से अंदर से उसके पस फॉर्म हो रहा था। जब वो पस उसमें से निकलने लगा और उसकी बदबूदार स्मेल थी। बदबूदार स्मेल होने के बाद जब उसको डायग्नोस किया हमारे लेक्चरर ने, हमारे सर ने, तो उन्होंने बता दिया हमको साइड में आकर कि ये एक वक्त के लिए ये कैंसर की तरफ जा रहा है। फिर यह हुआ कि उस पेशेंट को जो है बताया नहीं गया और उसकी सीबीसी रिपोर्ट कराई गई। सीबीसी रिपोर्ट में यह हुआ कि उसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते गया और वो कई सालों से जो है वो कुछ मेडिसिन यूज कर रहा था, कुछ मेडिकेशन ले रहा था। वो मेडिकेशन जितने वक्त के लिए लेता उतने वक्त आराम रहता, उसके बाद दोबारा जो है उसमें ठनक पैदा होती। सर्दियों के मौसम में वो और ज्यादा बढ़ जाती। जब उसका मिजाज सर ने डायग्नोस किया तो उसके अंदर मिजाज जानने के बाद उसको कुछ मेडिसिन जो है इजाफा करके दी गई। 1 महीना जब बीता, कुछ गरगरा करने के लिए उसको दिया गया, गरगराना उससे कराया गया मेडिसिन के जरिए। फिर कुछ चीजें जो है इंटरनली खाने के लिए दी गई, फिर कुछ मुसील के तौर पर उसको दिया गया। इस तरीके से उस पेशेंट को 7 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में बुलाते रहा गया। 1 महीने के बाद उसका वो मर्ज 20% जो है रिलीफ का हकदार हो गया। सर ने यह कहा कि यह पेशेंट कैंसर की स्टेज पर था, और हुआ भी यही था कि वो एक कैंसर के लेक्चरर के पास आया था। जब पूरे यूनावेद नजरिए से उसको जांचा गया
जब उसकी रिपोर्टें देखी गई तो उसके बाद पता चला कि ये जो पेशेंट है ये माउथ अल्सर का पेशेंट था और माउथ अल्सर बढ़ते बढ़ते जो है कैंसर की शक्ल इख्तियार कर चुका। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको बार बार अगर माउथ अल्सर हो रहे हैं तो आप किसी अच्छे यूनावेद फिजिशियन से डायग्नोसिस कीजिए। यूनावेद फिजिशियन को बताइए, आयुर्वेदिक वालों के पास जो प्रैक्टिस उसमें करते हैं उनके पास जाइए। आप जो है हजारों डॉक्टर बता चुके हैं, असल जो है पैथी के अंदर डॉक्टर हर कोई है, लेकिन हिकमत जो है ये अल्लाह किसी किसी को देता है। जो आयुर्वेदिक के अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिम डॉक्टर हमारे भाई जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूनावेद के यूनानी डॉक्टर जो है बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए आप हिकमत की तरफ जाइए और हिकमत को समझिए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है इसके अंदर एक चीज का ये पता लग रहा है कि आने वाले वक्त में माउथ कैंसर के पेशेंट जो है 40% पेशेंट माउथ कैंसर के होंगे। ये आने वाली रिपोर्टें हमको बताती हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग के समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज।